बल्किंग फूड्स की बात करते हैं, जो हम लोग बल्किंग डाइट करते हैं, मतलब जहाँ पे हमें मास बढ़ाना होता है, जहाँ पे हमें थोड़ा कैलोरी सरप्लस जाना होता है पर अच्छी कैलोरियों से, ना कि फालतू कैलोरियों से। वहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ ऐसे फूड सिलेक्ट करने होते हैं कि उनकी कैलोरी तो हाई होती है बट वो न्यूट्रिशन वाइज भी काफ़ी डेंस होते हैं। उसमें जो भी प्रोटीन होता है या फैट होता है या जो भी कार्ब्स होता है वो हमें कैलकुलेटेड तरीके से मिलता है, तो हमें इजी होता है उनको ट्रैक करना। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे फूड्स। अंडे की बात करो तो सबसे एक आसान सा सोर्स होता है जो आप कहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, मतलब नज़दीक से आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ वो इजी टू कुक होता है, आप उसको ऑमलेट बना सकते हो, बॉईल कर सकते हो, स्क्रैम्बल कर सकते हो, ओवन में 1-2 मिनट भी रख के आप उसको पका सकते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंडों में ये होती है कि उनका प्रोटीन कंप्लीट होता है और उसमें एक योक होता है जो पीला पार्ट बोलते हैं, उसमें भी अच्छा तरीके का हेल्दी फैट होता है। अब बात करते हैं मीट की। मीट में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रेड मीट आता है, एक चिकन आता है, एक फिश का आता है। सबसे बेस्ट होता है चिकन का, इजी टू कैलकुलेट होता है। इसके लिए अगर आप प्रो हो या थोड़ा सा आपका बजट भी अच्छा है तो सबसे बेस्ट होता है एक फिश। रेड मीट में हमारे यहाँ पे गोट मीट मिल जाता है और या बफ या बीफ जो भी है, बट वो ग्रास फेड होते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, या उसमें जो फैट परसेंटेज होता है कितना होना चाहिए वो भी हमें नहीं पता। तो जस्ट उनकी कैलोरी बढ़ाने से अच्छा अगर हम उनको चिकन से कंपेयर करें तो बेटर होता है। और चिकन आप कितना ले सकते हो, चिकन दिन में 100 से 150 ग्राम तक एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दिन में एक बार बोनलेस हो तो बेटर है क्योंकि वो इजी टू कैलकुलेट होता है। ओवर खाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में उसका एग्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। वे प्रोटीन, बट अगर आप बिगिनर हो तो वे प्रोटीन की इतनी खासी ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रोफेशनल हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ले लेते हैं, बट जितना हो सके उतना रॉ मिल्स रखोगे उतना बेटर है। एक फैट का अच्छा सोर्स है, बट दूसरे भी हमें कुछ फैट के सोर्स लगते हैं, जैसे कि दूध भी आप 1 ग्लास भर कंज्यूम कर सकते हो, बट मेक श्योर उसको किसी के साथ पकाना नहीं। बहुत सारे जन दूध को ओट्स के साथ पका लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि दूध की प्रोटीन इतना है, ओट्स का इतना है। दोनों अलग अलग चीज़ ही लो तो उतना बेटर होगा क्योंकि उतना वो फुल। एक तो सबसे पहली बात, जब भी आप कौन सी भी चीज़ अलग से लेते हो तो उतनी वो क्वांटिटी आपको फुलफिल करवाती है। दूसरी बात, उसमें जो भी चीज़ें होती है वो एट द एंड पेट में जाके मिक्स ही होती है, बट अलग अलग खाओगे उतना आपको ज़्यादा खाने का एहसास होगा तो आप फुलफिल ज़्यादा कर पाओगे। ऊपर से वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रुकती है, इसके लिए हो सके उतना उनको सेपरेट खाओ। फिर तीसरा आइटम आता है पनीर। पनीर की बात करें तो पनीर अब दिन में 100 से 120-130 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हो, बट वीक में 2 या 3 बार रखो तो ही बेटर है क्योंकि वो एक डेंस फूड है। तो आपको हमेशा उसको कंज्यूम करने के पहले ये सोचना चाहिए कि आपका दूसरे जो प्रोटीन सोर्स है वो कितने हद तक जा रहे हैं करके, क्योंकि कैलोरी सिर्फ नहीं बढ़ानी, आपको इतना उसका एक रेशियो भी आपको मेंटेन रखना है, मतलब प्रोटीन का, कार्ब्स का और फैट का। कार्ब्स का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन का थोड़ा उससे कम और फैट का उन दोनों से बहुत सारा कम। तो उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करो और अपने फूड में ऐड करो। नट्स एक न्यूट्रिएंट्स से बड़े बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट साइज फूड होता है जिसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं और सबसे अच्छा उसके अमाइनोस पूरे होते हैं। अभी अमाइनोस पूरे होते हैं मतलब उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है ऐसा बड़े लेवल पे नहीं होता, बट उसके अमाइनोस पूरे होते हैं। तो आप जिसके साथ भी खा रहे हो अगर उनके प्रोटीन्स अधूरे होंगे तो वो उसके साथ थोड़ा सा कंपेंसेट कर लेते हैं, तो एक बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है।
बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं फ्रूट्स में कौन से, एप्पल बोलो, बनाना बोलो, फिर ग्रेप्स बोलो, मेलन्स तो सबसे अच्छे होते हैं, बट वो कैलोरी वाइज डेंस नहीं होते, बट वाटर वाइज काफी अच्छे होते हैं। तो आप उसको ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको फुलफिल करवाएंगे, भले वो कैलोरी कम दे, बट एट द एंड आप जिसके साथ खा रहे हो, मतलब अगर आप वे प्रोटीन के साथ खा रहे हो या दूध के साथ पी रहे हो, तो वो आप अच्छा क्वांटिटी खा सकते हो। क्योंकि बिगिनर्स के लिए हमेशा इतना भी एक होना चाहिए कि आपका पेट फुल होना चाहिए, इतना भी फुल नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट मील तक भी वो खाली ना हो। बट फ्रूट्स के फ्रुक्टोज बोलो, एक उसमें जितने मिलने वाले मिनरल्स, ये सब कुछ चीज़ें आपके बॉडी के लिए एक अच्छी सोर्स होता है। सबसे पहले बात वो, अगर वर्कआउट के आप आगे पीछे डालोगे तो आपको ग्लाइकोजन रिस्टोर करने के लिए और लीवर ग्लाइकोजन भी रिस्टोर करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। राइस इंडिया में ऑलमोस्ट सबके घर में मिल सकता है, वो एक सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन होता है। आप उसको दिन में 200 से 300 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हो, अगर आपके पूरे डाइट में दिन के दूसरे कार्ब सोर्स हो तो। उसमें एक फायदा क्या होता है कि आप राइस खाते हो तो उसका ग्लाइकोजन अच्छी तरीके से बनता है, वो ब्लड स्ट्रीम में फटाफट जाता है, वो उससे इंसुलिन स्पाइक भी थोड़ा अच्छा मिलता है। तो जो बाकी की चीजें आप उसके साथ डाल रहे हो, मतलब चिकन डाल रहे हो, फिश डाल रहे हो, मीट डाल रहे हो, वे प्रोटीन डाल रहे हो, तो वो भी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। वे प्रोटीन बहुत सारे कॉम्बिनेशन थोड़े अलग लगते हैं, मैं तो ले लेता हूँ अगर मेरे पास कुछ प्रोटीन का सोर्स ना हो तो। अंडे पकड़ो तो राइस का इंसुलिन स्पाइक अच्छा मिलता है, तो वो भी एब्जॉर्ब होने के लिए काफी मदद होती है। क्योंकि एट द एंड बॉडी में कौन सा ही न्यूट्रिएंट डालो, उसको एब्जॉर्ब करना अलग चीज होती है और डाइजेस्ट करना अलग होती है। इनिशियली पहले डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब का लेवल इतना होता है, जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हो, मैच्योर बनते हो, आप उसमें टाइम डालते हो, तो आपका एब्जॉर्प्शन जो एक लेवल रहता है फिर वो बड़ा होता है। पहले तो उसकी ऑलमोस्ट 30 बनती रहती है। कार्ब सोर्स की वो होते हैं पोटैटोस, फिर स्वीट पोटैटो लो या नॉर्मल रेगुलर पोटैटो लो। उसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसका जीआई लेवल थोड़ा सा कम होता है, मतलब वो आप ज्यादा खा नहीं पाओगे, खा भी लो तो भी आपको वो इतना फुलफिल करवाते हैं तो आपकी वो खाने की इच्छा उतनी नहीं रहती, तो आप वो एक सफिशिएंट अमाउंट तक आप उसको खा सकते हो। प्लस स्वीट पोटैटो थोड़ा सा वो जो स्वीट टूथ वाले होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, तो हो सके उसको बेक करके खाओ, बॉईल करोगे तो अच्छा ही होता है, बट उसका थोड़ा सा जीआई लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। आप उसकी क्वांटिटी ड्राई धोने के बाद आप पोटैटो की एक 150 से 200 ग्राम तक रख सकते हो, क्योंकि दिन में आपके दूसरे भी कार्ब सोर्स होंगे। स्वीट पोटैटो की भी सेम, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो। जो प्रोज के लिए तो सबसे बेस्ट होता है वो है ओट्स, बट बिगिनर्स ने लेने चाहिए। अगर मुझे पूछे जाओ तो ओट्स को थोड़ा साइड में रखा तो ही चलेगा, उसके बदले में आप दलिया ले सकते हो। दलिया सस्ता होता है। सबसे पहले वो अपनी इंडिया में जितने हम लोग स्टेट है उसमें ऑलमोस्ट 90% लोग दलिया गेहूँ खाते हैं, तो दलिया अगर आप प्रिफर कर पा रहे हो तो उतना बेटर होता है, क्योंकि उसका बॉडी में रहना ज़्यादा टाइम तक रहता है, जो गेनिंग के लिए अच्छा होता है। वो कैलोरी वाइज भी परफेक्ट होते हैं, और दूसरी चीज़ उसमें भी हल्के फुल्के प्रोटीन मिलता है और फाइबर से भी भरे पड़े रहते हैं, तो वो एक सबसे बेस्ट फूड होता है। बट सिर्फ उसको अगर पकाना हो तो आपको एक 4-5 घंटे पहले उसको सोक करके रखना पड़ेगा, तो इजीली पकता है। दलिया आप कितना दिन में खा सकते हो? दलिया अगर ऑन एन एवरेज एक लड़का 75 से लेके जितना आपका केजी वेट है उतना आप ग्राम ले सकते हो करके, मतलब अगर 60 है तो 60 मत लेना, 75 तक, 75 के ऊपर जितना भी आपका वेट रहेगा उतना तक आप जा सकते हो करके। बट लीन बॉडी मास वाला, ना कि जिसकी तोल एकदम घुटने तक आ चुकी उतनी वाले नहीं, मतलब आप एक 190 to 100 ग्राम तक ले सकते हो। अभी मैं हमेशा बात करता हूँ इतने ग्राम लेने चाहिए, उतने ग्राम लेने चाहिए। अगर आप थोड़ी सीरियस हो तो एक 900 या 800 रुपये का, 800-900 रुपये का एक वेइंग स्केल आता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ले लो, तो आपकी गेनिंग परफेक्ट होगी और आपको एक समझ में आएगा कि आप कर रहे हो बराबर है क्या नहीं बराबर है। अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं रहा तो आपके पास कार्ब सोर्स होता है ब्रेड, पाव।
ब्रेड की बात करें तो ग्रेट सोर्स नहीं होता और उसकी एग्जैक्ट कैलोरी भी निकाल नहीं सकते, बट आप दिन में 4 से 5 स्लाइस इजीली, जो बड़े ब्राउन ब्रेड के होते हैं, ब्राउन ब्रेड भी 100% ब्राउन नहीं होता, उसमें कलर और फाइबर के लिए बुरादा एवर आ जाता है। तो ऐसा जो वो कुछ ब्राउन ब्रेड नहीं होते, अच्छे क्वालिटी के लेने जाओगे तो उससे बेस्ट है आप दूसरा कुछ ले लो, क्योंकि वो एक ब्रेड 150-200 रुपए का आ जाता है, जो मेरे जैसा तो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो भी, और अगर आपका यही प्रोफेशन नहीं है तो आपने वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैंने भी देखे कि वो जो लाइफ जीता है एक प्रो बॉडी बिल्डर, वो जीने जाते हैं, जिससे उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रो बॉडी बिल्डर का डाइट ये 100% होता है, उतनी 100% उसकी ट्रेनिंग होती है, उतने 100% उसके प्रोटोकॉल होते हैं, बाकी के जो प्रोटोकॉल एक बिगिनर के पास नहीं होते, ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो वो 100% जो खाता है वो फॉलो करने लगते हैं जो वो करता है, और उससे सिर्फ अपनी तोन बढ़ा बैठते हैं। तो इतना याद रखो, जिससे भी कॉपी करोगे वो एक तो सबसे पहली बात नेचुरल होना चाहिए, ना कि एथलीट होना चाहिए। बिगिनर वालों के लिए सबसे पहले एक चेक करना चाहिए कि वो एथलीट नेचुरल है या एनहांस है। एनहांस एथलीट के पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए वो कंपाउंड्स डाले जाते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो उतनी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। बिगिनर्स की तो टट्टी ही बनने वाली है, बाकी का उसमें दूसरा खर्चा ही मत करो। फाइबर के लिए सबसे बेस्ट होता है सस्ते आइटम जो ग्रेन वेजिस, बट अभी आप बोलोगे गेनिंग के टाइम पे वेजिस क्यों डालने? वेजिस इसके लिए डालने होते हैं क्योंकि आप जो भी खाना या जो भी हाई कैलोरी खाना खाते हो उसको ढकेलने चाहिए। ढकलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़, फाइबरस फूड ये काफ़ी अच्छा एक बॉडी में वो खाना थोड़े टाइम तक रखता है, तो वो भी एक अपने को एक बेनिफिट मिलता है। अभी ऐसी बात नहीं है कि आपको ब्रोकली खाना है, कैबेज अच्छा सोर्स होता है, आप 200-250 ग्राम तक भी कैबेज खा सकते हो एक टाइम पे, जो इतना एक पीस आता है जिसको बारीक काट के भी आप खा सकते हो। फिर टोमेटोज सबसे बेस्ट होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, थोड़े महंगे चल रहे हैं बट इजीली अवेलेबल होते हैं, उसको कुछ पकाने का जरूरत नहीं है। आप दिन में 1 से 2 टोमेटो भी, मतलब छोटे छोटे, बड़ा रहेगा तो 1 टोमेटो आप इजीली खा सकते हो। फिर आती है ककड़ी भी सबसे बेस्ट होती है, ककड़ी भी आप खा सकते हो सीजन वाइज। फिर आता है गाजर भी अच्छा फूड होता है। इनको आप कैलोरी वाइज मत काउंट करो, इनको अनलिमिटेड खाते जाओ, मतलब खाने के साथ थोड़ा थोड़ा एक, मतलब जितना आपका मील है उसका आधा से आधा भी उतना एक सलाद रहेगा तो आपके लिए बेटर होगा काफी। जरूरी नहीं है सब चीजें एक ही इसमें मील में होनी चाहिए। हाँ, आप मॉर्निंग का मील ले लिया जिसमें आपने दलिया ले लिया, एग ले लिया, एग भी कितने, 3 या 4 भी नहीं, 3 काफी होते हैं, और दलिया ले लिया तो आपका एक मील हो गया। दोपहर की मील में आप अगर लेंटल्स ले रहे हो उसमें साथ थोड़ा सा पनीर डाल रहे हैं, और फिर राइस, चपाती, जो भी आपके पास कार्ब सोर्स है वो ले रहे हो तो एक उसके साथ भी सलाद रख सकते हो, तो वो एक मील हो गया। शाम का एक नट्स ले रहे हो, उसके साथ अगर आप थोड़ा सा आप शकरकंदी जो बोलते हैं वो भी खा सकते हो, या फ्रूट्स भी खा सकते हो उसके साथ, मेलन्स बोलो या केला बोलो या एप्पल बोलो, वो भी आपका एक मील हो जाएगा। फिर रात का जो मील होता है उसमें आप जितना हो सके उतना सलाद डाल सकते हो, मतलब सलाद एक मील छोड़ के एक मील भी खा सकते हो। ऐसा कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको उसी टाइम पे डालना है या उसी, बट सिर्फ थोड़ा सा वर्कआउट के पहले बाद में नहीं डाला तो भी चल जाएगा, वो रात के टाइम पे डालोगे तो बेटर है, क्योंकि वो उतने फूड को लंबे टाइम तक खींचते रहेगा। अब बात आती है ये सब मील्स को लेके आपके कुछ ऑप्शंस है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी मैंने फूड आइटम बोले उसमें से आप क्या क्या बना सकते हो। हाँ, और एक चीज़ थी बात करनी थी, आप लेंटल्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेंटल्स का, चने का, चना, राजमा, वेजिटेरियंस के लिए वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो आप उसको उबाल के भी खा सकते हो। अगर ड्राई क्वांटिटी ले रहे हो 100 ग्राम
तो भी अच्छी होती है। उसको आप उबाल के रख सकते हो, 2-3 दिन तक रह जाते हैं उसको ग्रेवी के साथ। अगर मम्मी दाल बना रही है, दाल में डाल के भी आप खा सकते हो। वैसे नहीं कि आपको सिर्फ वही एक टाइप का फूड खाना है जिसमें टेस्ट ना हो। आप गेनिंग कर रहे हो तो आप घर का खाने के साथ ही सब कुछ खाओ। बट क्योंकि हमेशा हम बॉडी बिल्डिंग में देखते हैं कि लोग गेनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, फैट लाना है, तो एवोकाडोस पे दौड़ते हैं। ग्रीन्स खाने तो जाते दौड़ते ब्रोकली के ऊपर। अगर फ्रूट्स खाने तो बेरीज ढूंढने चले जाते हैं। किसने ब्रेड बोला तो ब्राउन ब्रेड के पीछे भागने लगते हैं। आप बिगिनर्स हो तो उसके पीछे कुछ खर्चा करके कुछ फायदा नहीं होता। सबसे बेस्ट एक होता है कि आपको आपकी वेट के हिसाब से आपको कितना कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि वो ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोल होता है गेनिंग का, कैलोरीज और उसमें मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आप प्रो नहीं हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, बनना चाहते हो बट अभी तो नहीं हो, तो आपको सबसे पहला कैलोरी काउंट करना सीखना आना चाहिए। क्योंकि वही आपको अपने गोल तक बढ़ाएगा, वही आपके मसल को बढ़ाएगा, वही आपके बॉडी में आप जो खाना खा रहे हो उसको यूज करेगा। ना कि वो आप यूट्यूब पे देखोगे, मतलब ये वाला वीडियो भी और दूसरे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के भी, उसमें वो लोग दिखाते 300 ग्राम चिकन, मेरे को दिन में पर केजी उतना चिकन खाना चाहिए। मतलब अगर पर केजी उतना चिकन खाना चाहिए, मतलब अगर बात करें मैं 100 किलो का हूँ तो मुझे 100 ग्राम चिकन खाना चाहिए। इंटू 2 भी बोलते थे, 200 ग्राम चिकन खाना चाहिए। 200 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। 200 ग्राम प्रोटीन मतलब 600 ग्राम चिकन के आसपास, आधा किलो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं तो रैंडमली बात कर रहा हूँ, तो उसकी जरूरत नहीं है, उसकी टट्टी ही बनती है। बॉडी में डाइजेशन इजीली होता है, बॉडी डाइजेस्ट पहले करती है फिर एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का स्पीड आपकी मसल मैच्योरिटी पे होता है, आपकी ट्रेनिंग लेवल पे होता है, आपके सबसे बड़े ब्लड लाइन पे होता है। आप किस ब्लड लाइन को फॉलो कर रहे हो उससे होता है। ना कि मैंने आज ठान लिया मैं 2 स्कूप खाऊंगा या 3 स्कूप खाऊंगा। दिन में आप 500 ग्राम भी प्रोटीन पकड़ लो, रॉनी कॉल्बन को भी पीछे छोड़ दो, फिर भी आपकी टट्टी बनने वाली है। क्योंकि वो लोग भी जितना खाते उतना वो यूज करते, क्योंकि बॉडी को वो लेवल पे लेके आते। तो इनिशियली तो नहीं बनने वाली, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कोई गिफ्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुद को ही उसमें घिसना पड़ता है। तो पहले घिसो, जितना हो सके उतना कैलोरी वाइज कैलकुलेट करो, बाद में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स को देखो। बट ये जो फूड बोले है वो 99% आपके जो गोल है उसको पूरा कंप्लीट कर देगा। तो मेक श्योर ये आपको वीडियो थोड़ा बहुत लंबा लगा होगा, बट इसमें कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हो गए रहेंगे कि आपके अगर कंफ्यूजन है मेरे पास डाइट करने के लिए क्या है, तो ये आपको ऑप्शन है एक 7-8 फूड जो आपको इजीली या मार्केट में मिल जाएगा आजू बाजू में, और ज़्यादा उस पर पैसा भी खर्चा नहीं होता, मोस्टली घर पे भी बनाए जा सकते हैं। तो वो आप ट्राई करो, हो सकते हैं दिन में। और एक बात, अगर आप बिगिनर हो तो दिन का कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलेगा, आप वीक वाइज भी कैलकुलेट करो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे दिन में एक शकरकंदी खाई, हाँ मैं वीक में 3 बार शकरकंदी खाऊंगा अल्टरनेट डे, मैं वीक में 2 या 3 बार अंडे खाऊंगा अल्टरनेट डे, उसके बदले में उस दिन में चिकन खाऊंगा, मतलब उसके बदले पनीर खाऊंगा। आप वैसे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा कैलकुलेटिव मत बनना, सिर्फ कैलोरी के लिए रहना। कैलोरी के लिए कैलकुलेटिव रहो, उतना आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी का अगर कुछ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हो सके उतना उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।